नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं पुनीत पुणे एक बार पुणे आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल, हमारे अपने इस ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बार पुणे में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, चर्चा चल रही थी हमारी भोजन और मानव स्वास्थ्य की, फूड एवं ह्यूमन हेल्थ के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। बहुत सी चीज़ें हैं वो हमने इसमें देख ली थी, लगभग आधे से ज़्यादा चैप्टर है वो हमारा कवर हो गया है और अब 1 या 2 क्लास के अंदर चैप्टर है वो हम कंप्लीट कर देंगे। चलिए, हम बात कर रहे थे नशीले पदार्थों के बारे में, हम चर्चा कर रहे थे जिसमें हमने 2 पदार्थ हमने देख लिए थे। कौन कौन से? एक तो गुटखा और दूसरा क्या था? तंबाकू। 2 पदार्थ हैं वो हमने देख लिए थे। अब तीसरा पदार्थ है वो क्या आएगा? तीसरा जो हमारी नोटबुक में बुक में दे रखा है वो क्या है? मदिरा या शराब जिसे कहा जाता है, अल्कोहल जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि मदिरा या शराब। देखिए, सबसे पहली बात ये आज की जो मैं बात करूं कि वर्तमान दिनों में ये चीज़ें सामान्य हो गई हैं, हमें खूब देखने को मिलती हैं कि लगभग हर घर के अंदर 1-2 या हर 2-3 घरों में से एक घर के अंदर कोई न कोई आपको मदिरा का सेवन करने वाला है वो मिल जाएगा। तो ये ज़्यादा मैं बताना ज़्यादा उचित भी नहीं समझता कि मैं आपको उसके लाभ बताऊं कि उसके कोई फ़ायदे हैं या फिर उसके नुकसान क्या क्या हैं, वो मैं आपको बताना ज़्यादा उचित नहीं समझता, क्योंकि आप है वो भली बात ही जानते हैं। अब मैं जितनी बात अब मैं आपको बताऊंगा, देखो फ़ायदे होने वाले तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन उसके बाद मैं चर्चा करूं कि भाई इससे नुकसान क्या क्या होते हैं, तो उनके बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो आप खुद कहोगे कि सर ये तो हमें पता था, कि सर ये तो हमें पता था, ये भी मेरे को पता है, ये भी मेरे को पता है। तो उस पर हम क्या है कि ज़्यादा चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि जो मूलभूत जानकारी है वो तो मैं आपको बताऊंगा जरूर। मुझे पता है कि जो चीज़ आपको पता है वो भी मैं बताऊंगा, जो आपको नहीं पता है वो भी मैं बताऊंगा, वो मेरी ड्यूटी है। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, मदिरा के अंदर आता क्या है? हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे अल्कोहल कहते हैं। इंग्लिश का नाम भी इसे अल्कोहल ही दिया जाता है, लेकिन इसका जो सेवन का जो कारण है, इसके ये मैं कहूँ कि नशे का जो कारण है, सेवनकारी नशे का जो कारण है कि इसमें ऐसा क्या होता है कि जिसको पीने के बाद नशा होता है, तो वो क्या होता है? वो होता है इसके अंदर एथिल अल्कोहल। क्या होता है? वो इसके अंदर एथिल अल्कोहल को होता है, जिसका मैं ये कहूं कि जिसे हम कार्बन और हाइड्रोजन के फॉर्म में अगर हम मैं लिखूं तो C2H5OH तो नशे का, शराब के अंदर जो नशे का कारण होता है वो क्या होता है? वो एथिल अल्कोहल होता है। और एथिल अल्कोहल का जो फॉर्मूला है उसे हम क्या लिखते हैं? C2H5OH। ठीक है, चलिए अब आगे देखो। वैसे तो इसे ये अल्कोहल किस प्रकार से इससे जुड़ता है, पहले क्या सूत्र, जैसे मैं बात करूं कि जैसे ये अल्कोहल का OH है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? OH है वो अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है। OH इसके साथ कैसे जुड़ा, यहाँ से एक हाइड्रोजन कैसे हटा, वो सब है, वो हमारे सिलेबस से बाहर की चर्चा है, तो वो चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे। उसके बाद मैं बात करूं आगे, तो देखो एक चीज और है, वो है कि हम कई बार सुनते हैं, कई बार हमारे सुनने में आता है, कई बार हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि जहरीली शराब के कारण फला जगह इतनी इतनी मौत हो गई। तो जहरीली शराब में क्या होता है? आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं कि जहरीली शराब में जब बात करते हैं हम किसकी? जहरीली शराब की। तो जहरीली शराब में है ना, इस एथिल अल्कोहल की जगह क्या होता है? मेथिल अल्कोहल। और मेथिल अल्कोहल हो तो वो क्या हो जाती है? वो जहरीली शराब। अगर एथिल की जगह उसके अंदर मेथिल हो जाए तो क्या हो जाता है? तो ये है वो जहरीली शराब हो जाती है। मेथिल अल्कोहल को क्या कहा जाता है? CH3OH। ठीक है, चलिए अब आगे चर्चा करते हैं। एक कार्बन वाली श्रृंखला, अगर कोई ये ऐसा हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के मिश्रण का जो इनसे जो यौगिक बनता है उसे क्या कहा जाता है? उसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो एक कार्बन वाला जो
हाइड्रोकार्बन होता है उसे क्या कहा जाता है, मैथ के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब वो उस पर डिपेंड करता है कि उसमें बॉन्डिंग के आधार पे उसके अलग अलग नाम होते हैं, मेथेन, मेथिन, मेथाइन, वो आगे हैं। और यहाँ जब कार्बन 2 हो तो उसे एथ के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है, एथेन, एथीन, एथाइन। चलिए, अब ये सब चीज़ें आपके सिलेबस की नहीं है, जब आप 11वीं क्लास के अंदर जाओगे उस समय ये सब चीज़ें आपको वहाँ पढ़ने को मिलेंगी। चलिए, उससे आगे मैं चर्चा करूँ। देखो, शराब कितनी भी प्रकार की हो, चाहे मैं बात XYZ कोई भी हो, उसके अंदर क्या पाया जाता है, C2H5OH, यानी क्या है, एथिल अल्कोहल। आपको तो सिर्फ और सिर्फ ये नाम याद रखना है। अगर साथ में ये और लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे जब आप फाइनल एग्जाम दोगे तो उसके बाद जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है और उसमें मान लो ऐसा कुछ पूछा गया, एथिल अल्कोहल के साथ आप C2H5OH लिखते हो, तो वो भी कहीं ना कहीं देख के यूं कहूं कि प्रसन्न हो जाएगा कि हाँ, बच्चे को क्या है, अच्छा नॉलेज है और इसका क्या है, एक पॉजिटिव इफेक्ट है। वो उसकी जो कॉपी वगैरह चेक कर रहा है तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करूं कि शराब चाहे कितनी भी प्रकार की हो, XYZ कोई भी हो, उसके अंदर सब में क्या पाया जाता है, एथिल अल्कोहल पाया जाता है, C2H5OH पाया जाता है। लेकिन कंडीशन वहां ये रहती है कि वो डिपेंड करता है कि शराब के ऊपर, उस हिसाब से इसकी मात्रा है वो अलग अलग हो जाती है। इसकी मात्रा है वो क्या हो जाती है, उन सब में अलग अलग। कोई ज्यादा नशीली शराब है तो उसके अंदर ये ज्यादा होता है, कोई कम नशीली पदार्थ है उसके अंदर ये कम पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है कि विभिन्न, ये बात हो गई अपनी, मदिरा सेवन की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ रही है और इसके दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं। बिल्कुल दुष्प्रभाव ही होंगे, कोई अच्छे फायदे इससे है वो नहीं होने वाले। चलिए अब आगे देखते हैं और क्या दे रखा है। अब मदिरा सेवन से मानव स्वास्थ्य पर होने वाले कुप्रभाव हैं वो निम्न हैं। अब आप देखना, जब मैं इनको एक एक करके मैं आपके सामने बोलूंगा तो आप खुद कहोगे कि सर ये तो हमें पता था, कि ये तो हम शुरू से देखते आए। देखिए क्या दे रखा है, सबसे पहले है कि मदिरा पान से क्या होता है कि अल्कोहल होता है वो हमारे ब्लड के साथ, जैसे ही हम मदिरा का सेवन करते हैं तो अल्कोहल है वो ब्लड के साथ हमारे यकृत में पहुंचता है। और अगर अल्कोहल की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो जो यकृत है वो अल्कोहल को किसके अंदर चेंज कर देता है, एसिटाल्डिहाइड के अंदर वो चेंज कर देता है, जो क्या है, जो एक जहरीला पदार्थ है। और यहाँ से क्या है कि शरीर को नुकसान की संभावना है वो बढ़ जाती है। कई बार सुनते हैं कि ज्यादा शराब पीने से मृत्यु हो गई, क्यों होती है, क्योंकि रक्त के साथ अल्कोहल है वो यकृत तक पहुंचता है और अगर अधिक मात्रा में वो हो जाए तो वो यकृत है वो क्या करता है, उस अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड के अंदर चेंज कर देता है। और जो एसिटाल्डिहाइड है वो क्या है, वो एक विषैला पदार्थ है। जो विषैला पदार्थ शरीर के अंदर फैलेगा तो ऑब्वियसली है वो क्या होगी, मृत्यु तो होनी है। चलिए उसके बाद दूसरा दे रखा है, सबसे पहला मैं यहां लिख देता हूं साथ साथ, अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन अधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन से ये अल्कोहल है, ALC लिखा है ना, ये अल्कोहल है, रक्त के साथ यकृत में पहुंचता है, वह यकृत इसे एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है, एसिटाल्डिहाइड नामक विषैले पदार्थ में। उसके बाद में अगला इसका कुप्रभाव लिखूं तो वो क्या होता है, आप देखते हो कि शराब के नशे के अंदर कोई व्यक्ति रहता है तो वो ठीक से चल नहीं पाता, वो ऐसे चलता है, कभी इधर लुढ़कता है कभी इधर लुढ़कता है, यानी क्या है कि उसका जो संतुलन है वो खो चुका होता है। और दूसरा जो कुप्रभाव हमारी बुक में लिखा हुआ वो यही लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं कि अल्कोहल से
प्रभाव, अल्कोहल के प्रभाव से व्यक्ति के शरीर का जो सामंजस्य है वो बिगड़ जाता है, सामंजस्य वो नियंत्रण है वो कमजोर हो जाता है और उसकी कार्य क्षमता क्षीण हो जाती है, यानी कार्य क्षमता है वो क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है और इससे दुर्घटना का है खतरा है वो बढ़ता है। अब चाहे दुर्घटना कैसे भी मानो, सड़क के किनारे अगर कोई व्यक्ति चल रहा है, वो शराब के नशे के अंदर धुत है, उसका खुद का बैलेंस है वो नहीं बन रहा है, उसका खुद के ऊपर नियंत्रण नहीं है, पैर किधर जा रहा है, खुद किधर गिर रहा है, चल रहा किधर है, जा रहा किधर है, तो हो सकता है अगर वो सड़क के किनारे है तो वो किसी गाड़ी के आगे आ जाए तो वो दुर्घटना हो सकती है। हो सकता है वो कहीं रास्ते से जा रहा है, कहीं ठोकर लग के गिर जाए, उसके कहीं मान लो शरीर के किसी भाग में चोट लग जाए। तो ये सब चीजें भी हम अपने सामान्य जीवन के अंदर देखते हैं कि बहुत बार ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं कि फला आदमी शराब के नशे के अंदर था और वो गिर गया, उसके सर के अंदर चोट लग गई, या तो वो सीरियस है या वो खत्म हो गया। ऐसी चीजें हैं वो हमें सुनने को खूब मिलती हैं। मैं यहाँ जो दूसरा दुष्प्रभाव है वो मैं यहां लिख रहा हूं कि शरीर पर नियंत्रण नहीं रहता। शरीर पर नियंत्रण व सामंजस्य है वो नहीं रहता है। आगे है वो चीज आप पूर्ति कर लेना, इसकी बुक में बकायदा लिखा हुआ है कि इसमें क्या है कि शरीर पर जो नियंत्रण है और सामंजस्य नहीं रहता है और जो कार्य क्षमता है वो बिल्कुल कम हो जाती है। हमें पता है कि शराब के नशे के अंदर धुत कोई व्यक्ति है तो वो कुछ भी काम नहीं कर सकता, जब खुद नहीं संभल सकता तो वो दूसरा काम है वो क्या करेगा। ठीक है, फिर साथ में मैं लिख देता हूं कि चलो कार्य क्षमता कम हो जाती है, कार्य क्षमता क्षीण हो जाती, क्षीण का मतलब बहुत कम, और यहां से वो दुर्घटना की आशंका है वो बढ़ जाती है। उसके बाद अगली बात क्या दे रखी है कि अल्कोहल से स्मरण की शक्ति है वो कम होती है। क्या होती है? स्मरण की शक्ति कम हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति लगातार लंबे समय तक शराब का लगातार सेवन करता रहता है तो धीरे धीरे उस चीज का फर्क है वो उसकी मेमोरी के ऊपर पड़ता है कि वो जो उसकी याद करने की क्षमता है, स्मरण की जो शक्ति है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, वो चीजें हैं वो भूलने लग जाता है। उसके आगे क्या दे रखा है कि इसके प्रभाव से वसीय यकृत रोग हो जाता है। वसीय यकृत रोग क्या होता है कि यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं उन पर वसा के कारण यकृत की कोशिकाओं पर प्रभाव पड़ता है और वो अपना जो कार्य है वो सामान्य रूप से है वो नहीं कर पाती हैं। मैं लिख रहा हूं यहां वसीय यकृत रोग हो जाता है जिससे प्रोटीन वगैरह इनके संश्लेषण की क्रियाएं हैं वो सही तरीके से संपूर्ण नहीं हो पाती हैं। से कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन संश्लेषण की क्रियाएं, बिल्कुल प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल यही है कि जिससे प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए देख लेना, मैं फिर बोल रहा हूं एक बार, कहीं अगर कुछ लिखा हुआ समझ में ना आए, थोड़ा सा नीचे हो गया तो नीचे ढंग से लिखा नहीं जाता। वसीय यकृत रोग हो जाता है जिससे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। इससे आगे वाली चीज वो आप भली भांति जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आर्थिक स्थिति है वो खराब होती है। हम हमारे आसपास में सामाजिक जीवन में रोज ऐसे व्यक्ति देखते हैं कि जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है लेकिन फिर भी क्या, और वो खराब किसके कारण होती है, कमाते भी हैं, ये नहीं है कि कमाते नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कमाते हैं फिर भी आर्थिक स्थिति खराब होती है। क्यों? क्योंकि शाम को भाई इतना मान लो कि कोई मजदूर आदमी है दिन के 500-400 रुपए कमाता है लेकिन उसको लत इतनी लगी हुई है कि वो शाम तक 200-300 रुपए है उसी चीज के अंदर खर्च कर देता है। तो सेविंग कहाँ से होगी? ऑब्वियसली आर्थिक स्थिति है वो कमजोर होनी ही होनी है। ठीक है, पैसे का तो ये मानो कि नुकसान तो उठाना पड़ता ही है। उसके अलावा एक और
चीज यहाँ दे रखी है, इससे व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचती है। आप देखते हो कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो डेली ड्रिंकर है या फिर ऑब्वियसली आर्थिक रूप से कमजोर, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, जब मैं रोज ड्रिंक करने वाला है, XYZ ऐसा कुछ है, तो उसकी क्या है कि हम देखते हैं कि हमारे सामाजिक जीवन में उस व्यक्ति की इतनी इज्जत है वो नहीं रहती है। ठीक है, हम खुद क्या कहते हैं कि नहीं यार ऐसे ही है, क्या कि ऐसे ही है, बेकार है, दिन भर शराब पीता रहता है, कोई काम का नहीं है, हम खुद उसे ऐसे ही कहते हैं। ठीक है, तो देखो जब तक ये चीज़ें हम हमारे सामाजिक जीवन से जोड़ के नहीं चलेंगे तब तक मैं रोज कहता हूँ कि ज़्यादा ये चीज़ें इतनी क्लियर नहीं होंगी। मैं फटाफट एक बार शराब को रिपीट कर देता हूँ कि होता किसके कारण है, एथिल अल्कोहल के कारण, C2H5OH के कारण। सभी प्रकार की शराबों के अंदर क्या पाया जाता है, एथिल अल्कोहल पाया जाता है, मात्रा कम और ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद मैं चर्चा करूं कि इससे होने वाले जो कुप्रभाव हैं उसमें सबसे पहले क्या आता है कि अधिक मात्रा में कि अगर अल्कोहल का सेवन किया जाए तो अल्कोहल रक्त के द्वारा रक्त के साथ साथ कहाँ यकृत में चला जाता है, और वहां जब अधिक मात्रा में अल्कोहल पहुंचता है तो वो क्या करता है कि यकृत है इस अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है, और एसिटाल्डिहाइड क्या है, एक विषैला पदार्थ है जिससे हो सकता है कि इंसान की मृत्यु भी हो जाए। उसके बाद अगली चीज क्या दे रखी है कि शरीर पर नियंत्रण और सामंजस्य नहीं रहता है, शरीर की कार्य क्षमता है वो कम हो जाती है, जिससे दुर्घटना की आशंका है वो बढ़ जाती है। शरीर पर खुद का नियंत्रण नहीं रहता, जाना किधर चाहते हैं, पैर किधर रखने की कोशिश कर रहे हैं और रखा किधर जा रहा है। उसके बाद क्या है कि स्मरण की शक्ति है वो कम हो जाती है, सोचने की क्षमता और याद करने की क्षमता दोनों क्या हो जाती हैं, उससे कम हो जाती हैं। वसीय यकृत रोग हो जाता है, यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं वो वसा के द्वारा प्रभावित होती हैं, जिससे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है। और अंतिम बात, आर्थिक स्थिति है वो गड़बड़ा जाती है और सामाजिक प्रतिष्ठा है वो नहीं रहती है। चलिए उसके बाद आगे चर्चा करते हैं, फटाफट नोट कीजिए, आगे चर्चा करेंगे अभी। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं। गुटखा, तंबाकू और शराब के ऊपर चर्चा हो चुकी है हमारी। अब आगे जो नशीला पदार्थ है वो हमें दे रखा है, वो क्या दे रखा है, वो हमें अफीम दे रखा है। नाम तो आपने भी सुना होगा। क्या दे रखा है, अफीम दे रखा है। सबसे पहले मैं बात करूं कि ये प्राप्त किससे होता है, तो एक पौधा होता है। क्या, एक पौधा होता है जिसका नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम की मैं बात करूं तो पेपेवर सोमनीफेरम नाम का एक पौधा होता है। पेपेवर सोमनीफेरम नाम का एक पौधा होता है। ये जो पेपेवर है और सोमनीफेरम है ये भी दो प्रकार के क्या होते हैं, ये एल्केलाइड होते हैं, जो इसके अंदर इस जो अफीम का पौधा होता है इसके अंदर ये पाए जाते हैं। अफीम का पौधा है उससे क्या निकलता है, उसे एक दूध निकलता है और उस दूध को सुखाकर क्या बनाया जाता है, अफीम बनाया जाता है। और इस दूध के अंदर है 30 प्रकार के, कितने प्रकार के, इसके अंदर 30 प्रकार के एल्केलाइड है वो उपस्थित होते हैं। 30 प्रकार के एल्केलाइड होते हैं, जिनमें से दो तो ये रहे, पेपेवर है, सोमनीफेरम है। उसके अलावा क्या होता है, आपकी बुक में दो नाम दे रखे हैं, मार्फिन, कोडीन, पेपेवर, सोमनीफेरम आदि। ये क्या पाए जाते हैं, ये इस प्रकार के एल्केलाइड पाए जाते हैं। इसमें से मैं बात करूं कि मार्फिन और जो कोडीन होते हैं इनका उपयोग है, इन दो का उपयोग किसमें किया जाता है, इनका उपयोग दर्द निवारक दवा बनाने में होता है। इनका उपयोग, मार्फिन और कोडीन का उपयोग होता है वो किसके लिए किया जाता है, दर्द निवारक दवा बनाने के लिए किया जाता है। और इसीलिए क्या है कि जब यह दर्द निवारक दवा बनानी है तो इसीलिए इसकी अफीम की है वो खेती की जाती है। चलिए अब मैं बुक देखता हूँ आगे क्या लिखा हुआ है।
ये मॉर्फिन और कोडीन का प्रयोग दर्द निवारक दवा बनाने में किया जाता है, इस कारण इसकी खेती की जाती है। शांति और आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए अफीम या उससे बने नशीले पदार्थ हेरोइन एक क्या है, अफीम या और अफीम से बना हुआ क्या होता है, हेरोइन। कई बार पेपर में हमें पढ़ने को मिलता है कि आज इतने किलो हीरोइन पकड़ी, तो हम भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये हीरोइन है क्या। हमने तो एक ही नाम सुना है हीरोइन का, हमने तो एक ही हीरोइन सुनी है, कौन सी, जो मूवी के अंदर आती है, हीरो के साथ आती है, जिसे हम एक्ट्रेस कहते हैं, हमने तो उसी हीरोइन का नाम सुना है ना। तो हम कई बार खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये 2 किलो हीरोइन पकड़ी, 3 किलो हीरोइन पकड़ी, ये हीरोइन है क्या। तो ये क्या है, ये एक अफीम से बना हुआ क्या एक नशीला पदार्थ होता है। अब बुक में ये दे रखा है कि शांति एवं आनंद की अनुभूति के लिए अफीम और उससे बने पदार्थों का सेवन किया जाता है। मेरे दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि शांति और आनंद उनसे मिलता है। उनसे वही बात है, लत लग गई ना तो जीवन के अंदर जो शांति है वो क्या हो जाती है, वो गायब हो जाती है। चलिए उसके बाद में देखो चर्चा करता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में गम या खुशी के अवसरों पर अफीम की मनुहार करने की प्रथा वो आज भी है। मैं बात करूं कि हमारे जो एरिया के अंदर तो ऐसी चीज़ें कम देखने को मिलती हैं। मैं जिस प्रकार से मैं शेखावाटी अंचल से बिलोंग करता हूं, तो यहाँ तो ये चीज़ें हैं थोड़ी सी कम मिलती हैं, हालांकि हैं, सब जगह हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और विशेषकर ये जो मैं बात करूं कि राजस्थान है, यूपी है, हरियाणा है, पंजाब है, ये तो इन अफीम वगैरह से अछूते नहीं है, इनके अंदर तो बहुत ज़्यादा है। फिर भी शेखावाटी अंचल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ इतनी नहीं है। लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूँ कि कोई भी घर में कोई प्रोग्राम होता है तो एक चीज है वो जरूर परोसी जाती है, चाहे वो मकान के पीछे की साइड में परोसी जाए, क्या, शराब। क्या कुछ लोग, कुछ परिवार तो ऐसे हैं जहां वो सब चीजें ओपनली चलती हैं, लेकिन कुछ के अंदर क्या होता है कि वो घर के पीछे की साइड खेत के अंदर वो चीजें परोसी जाती हैं, क्या, कि भाई खुशी का मौका है, तो इसको क्या है कि एक बहाना बनाकर खुशी के मौके को, या फिर कहते हैं कि नहीं यार आज तो मेरा मूड खराब हो रखा है। कई बार सुनते हैं ना कि यार वो है, वो उसको इस बात का सदमा लग गया यार, तो फिर वो शराब के नशे में घूम रहा है इतने दिन से। तो ये तो क्या है कि एक तरीके की ये मानो कि बहाने से हो जाते हैं कि नहीं यार खुशी का मौका है, आज गम है, आज कोई किसी प्रकार का गम लग गया तो चलो पी लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, केवल ये एकमात्र मतलब बहाना है, बहाने जैसा। और ये राजस्थान के कुछ भागों में तो क्या है कि इन सब चीज़ों की परंपरा सी चली आ रही है, और हमें इन सब चीज़ों को क्या करना है, खत्म करना है। ग्रामीण ये हो, चलो ग्रामीण क्षेत्रों में कई माताएं हैं वो अपने छोटे बच्चों को क्या है सुलाने के लिए भी क्या देती थी, अफीम खिलाती थी, कि अफीम खा के, क्योंकि नशे के अंदर जब होता है तो इंसान को नींद है वो बहुत जल्दी आती है। तो प्रारंभ में कम, और कोई भी कारण हो, अफीम का सेवन है, चाहे वो किसी भी प्रकार का, जब एक बच्चे को लत पड़ गई कि वो उसे खाकर ही सोता है, तो फिर वो धीरे धीरे वो लत है वो नुकसानदायक हो जाएगी। धीरे धीरे जब मात्रा बढ़ेगी तो शरीर का है वो क्या होगा, नुकसान ही होगा। प्रारंभ में कम मात्रा ली जाती है, लेकिन धीरे धीरे मात्रा बढ़ाने को मजबूर हो जाते हैं, और जब ये नहीं मिलती है तो अजीब सी बेचैनी और तड़प सी होती है, कि जिस प्रकार से हम ये कहते हैं ना, जब हमें सांस नहीं आती तो हमारे अंदर मतलब शरीर के अंदर किस प्रकार हमें घबराहट सी महसूस होती है, और वो नहीं मिलती तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब आगे दे रखा है कि अफीम के डोडे, फल भित्ती, यानी अफीम का जो डोडा होता है उसको पानी में उबालकर पीने की परंपरा भी है, मतलब कुछ लोग उसका भी नशा करते हैं। देखो नशा करने वाली बहुत, अब हम सोचते नहीं ना, उन सब चीज़ों का नशा लोग करते हैं जो हम सोच नहीं सकते। नेल पॉलिश है, नेल पॉलिश की खुशबू से नशा करते हैं। गोंद आता है, जैसे ये आता है, हम ट्यूब वगैरह चिपकाते हैं, इससे लोग इसकी सुगंध से नशा करते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं, देखिए आगे आएंगी। तो उससे क्या होता है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब प्रतिरोधक क्षमता कम होगी तो ऑब्वियसली इंसान है वो बार बार क्या होगा, बीमार होगा। क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, रोग से लड़ने की क्षमता अगर कम हो जाएगी तो इंसान ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, रोगी हो जाएगा, और अंत में असामयिक मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर या स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से इनसे छुटकारा पाया जाता है, कि डॉक्टर कुछ ऐसा दवाइयां वगैरह जैसा कुछ ट्रीटमेंट करते हैं, या फिर कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं जो इस में मुहिम चला रही हैं, कि जो मतलब मैं कहूँ कि जिनको लत पड़ चुकी है या जो आदी हो चुके हैं, उनको किसी भी प्रकार से वो छुड़ाने का प्रयास वो करते हैं, और कहीं ना कहीं वो कामयाब भी होते हैं। चलिए उसके आगे मैं चर्चा करूं, मेरे को दे रखा है कि अन्य नशीले पदार्थ कौन कौन से हैं। गुटखा है, और जो तंबाकू, शराब और अफीम, इन चार के बारे में हमने चर्चा कर ली। देखो
पौधा क्या होता है? पेपेवर सोमनिफेरम नाम का पौधा होता है अफीम का। इसके अंदर 30 प्रकार के एल्कलॉइड होते हैं, मार्फिन, कोडीन, पेपेवर सोमनिफेरम और भी होते हैं। और मार्फिन और कोडीन का उपयोग है वो दर्द निवारक दवा के अंदर किया जाता है। और इससे नुकसान क्या होता है कि शरीर की है वो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है, जिससे आदमी बार बार बीमार रहने लगता है और हो सकता है कि असामयिक मृत्यु भी हो जाए। ये लो, इतना ही मैटर है इसके अंदर, 4-5 लाइनें, ज्यादा नहीं। उसके बाद दे रखा है कि अन्य नशीले पदार्थ क्या क्या हैं, तो उसमें कोकीन, भांग, चरस, गांजा, हशीश, LSD, लॉयसर्जिक एसिड, डाई एलाइड एमाइड आदि अन्य पदार्थों को भी मादक पदार्थों के रूप में प्रचलन से हैं। युवा इनके प्रयोग से दुष्प्रभाव से परिवार से विच्छेदन, आपराधिक प्रवृत्ति, शारीरिक एवं मानसिक कमजोरी ऑब्वियसली होगी। ये सब चीजें हैं वो हमें, देखो ये बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अगर अपने आसपास देखोगे ना, तो जो नशे की तरफ, जो अगर नशे की प्रवृत्ति के अंदर जो बढ़ गया, उसको क्या चाहिए? उसको पैसा चाहिए। अब घर वाले हैं वो रोज रोज तो पैसा देंगे नहीं कि ले बेटा इतने पैसे ले जा और इनकी शराब पी ले, कोई नहीं देगा। तो फिर वो क्या करेगा? फिर वो एक पैसा कमाने का, ज्यादा पैसा कमाने का जरिया अपनाएगा। और एक साथ ज्यादा पैसा कमाने का जरिया है वो क्या होता है? वो अपराध की दुनिया में कदम रखना होता है। तो ऑब्वियसली यहां से ये चीजें, और जब ऐसी दुनिया में कदम रखता है तो ऑब्वियसली घर वालों से क्या रिश्ते हैं वो टूट जाते हैं, परिवार से विच्छेद हो जाते हैं। अब ये देखिए अगला दे रखा है दवाओं का दुरुपयोग। दक्षिण एशिया के मादक पदार्थों की मांग के विषय में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में लगभग 42% लोग हैं वो शराब का सेवन करते हैं। यानी मैं यूं कहूं कि लगभग आधा भारत है वो शराब का सेवन करता है। 20% अफीम और 30% हेरोइन, 6% गांजा और 18% से अधिक प्रकार के लोग हैं वो अन्य प्रकार के डॉक्टर के पर्चे पर लिखने वाली दवाई जैसे मार्फिन, पैथेडिन, ये जो दवाई है ना, मार्फिन, कोडीन, ये क्या होती है? ये दर्द निवारक दवाई बनाई जाती है, लेकिन लोग हैं वो इनका भी नशा करने लग जाते हैं। हाल कुछ दिन पहले एक चली थी कोरेक्स नाम की एक खांसी की सिरप आती थी, उस बच्चे हैं वो उसका ही नशा करने लग गए। डॉक्टर है तो अब हम केमिस्ट के पास जाएंगे तो वो दवाई के लिए ऑब्वियसली हमें मना नहीं करेगा। एक छोटा बच्चा 10-12 साल का भी कि भी मेरे को कोरेक्स की सिरप देना, और वो कोरेक्स की सिरप लेके जाके, अब खांसी की जो सिरप आती है उसमें ऑब्वियसली क्या आता है? अल्कोहल आता है। आप देखना उसके ऊपर जो कंटेंट उसके अंदर जो आता है वो आपको सिरप के ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा, उसके अंदर क्या आता है? अल्कोहल आता है। तो वो एक साथ नशा करने से तभी हमें कहते हैं 1 ढक या 2 ढक, उसका 1 चम्मच या 2 चम्मच ऐसे बताया जाता है। तो एक साथ वो पूरी पीने से क्या है? नशा ऑब्वियसली होता ही। तो इन दवाओं का दुरुपयोग भी है वो युवा वर्ग की मैं बात करूं तो वो लगातार कर रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात आदि में इनके पारंपरिक सेवन जारी हैं। और पंजाब है, यहाँ तो पंजाब तो सबसे ज्यादा है वो नशे की ओर अग्रसर हो रहा है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में इंजेक्शन लेने का चलन है। लोग नशे के लिए क्या करते हैं? इंजेक्शन लेते हैं। मूवी वगैरह में हमने भी ये चीज कई बार देखी है। बच्चे नशे के लिए थिनर क्या आता है? थिनर वो आता है नेल पॉलिश का रिमूवर जिसको बोलते हैं, उसे थिनर कहा जाता है। नेल पॉलिश हटाने का तो उसकी खुशबू से नशा करते हैं, पेट्रोल की खुशबू से करते हैं बच्चे नशे के लिए। थिनर यानी एसीटोन, उसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो एसीटोन होता है। पेट्रोल है आदि गैर परंपरागत पदार्थों का प्रयोग भी नशे के लिए करते हैं। सड़कों पर पलते बच्चे नशीली दवाओं और शराब की लत का आसानी से शिकार हो जाते हैं। वे जूता चिपकाने का जो सॉल्वेंट आता है उसकी खुशबू से नशा करते हैं। ये देखो नशे के तरीके, ये देखो। आप मत करने लग जाना ये सब चीजें। स्प्रे पेन, नेल पॉलिश, रबर सीमेंट, गैसोलीन, इन सब पदार्थों को क्या है कि सांस के साथ अपने शरीर में लेते हैं। इनकी खुशबू से क्या करते हैं? वो नशा करते हैं। नशे में जिंदगी की सच्चाई और भूख से बेखबर होने का प्रयास करने के लिए बच्चे डरावने सपने, फेफड़ों में सूजन, गुर्दे की बीमारी और कभी न ठीक होने वाले इन रोगों से क्या हो जाते हैं? ग्रसित हो जाते हैं। मानसिक और शारीरिक रोगी हैं वो बन जाते हैं। रात को बार बार डरावने सपने आना, और जब नशा करेंगे तो ऑब्वियसली फेफड़े या गुर्दे के अंदर जैसे सूजन वगैरह आना, जो भी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं, देखो इसमें लास्ट वाली चीजों के अंदर अन्य नशीले पदार्थ और दवाओं का दुरुपयोग, इसमें कोई लिखाने वाली चीजें ज्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी एक चीज ये देख लेना कि दवाइयां हैं जो मार्फिन है, पैथेडिन है, ये ऐसी दवाइयां दे रखी हैं। डायजेपाम है, नाइट्राजेपाम है,
प्रोपेक्सिफिन है, ये सब दवाइयां हैं। और उसके अलावा जो गैर परंपरागत तरीके जो नशे के दे रखे हैं, एक बार वो थोड़े से देख लेना। चलिए बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में ये चैप्टर है वो हम कंप्लीट कर देंगे। उससे अब ये क्या दो क्लास और लेंगे इस चैप्टर की, उसके बाद हम हमारे अगले चैप्टर की ओर कदम रखेंगे, अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।